हरिओम हरिओम। मित्रों, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है और आज बड़ी आजकल चर्चा हो रही है और तमाम संत लोग और कथावाचक लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। फिर उसके बाद उनके आपस के डिस्कशन भी चल रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और किसकी बात सही है, इस तरह की शंकाएं उठ रही हैं। तो ऐसे में देखिए, सनातन धर्म की बड़ी चर्चा हो रही है। सनातन धर्म की जितनी चर्चा हो रही है उतनी ही आलोचना भी हो रही है ना। तो सनातन धर्म क्या है लोगों को पता ही नहीं है, और कैसे पता चलेगा जब कोई बताएगा नहीं। तो देखिए, जो हम लोगों को बातें बताई जाती रहीं, मतलब जो जीवन में जो बातें हम लोग अपनाते रहे यूं ही बिना बताए कई बार, सत्य, दम, तपस्या, शौच, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, शम, दया और दान, इन सबको ही सनातन धर्म माना गया। सनातन धर्म में धर्म का जो सार है उसमें यही कहा गया कि सत्यम दमस्तपः शौचम संतोष्च क्षमार्जम ज्ञानम शमो दया दानमेश धर्मः सनातनः। तो ये बात है। और देखें धर्मसार क्या कहता है, धर्म का सार क्या है, ये जो सनातन धर्म है इसका सार क्या है। तो आप देखें कि कुछ बातों में आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये जो शोक है, शोक माने दुख मनाना, शोक एक्चुअली इसका हमको परित्याग करना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। क्योंकि शोक जो है वो ज्ञान, धर्म, बल, धैर्य, सुख और उत्साह जैसे जो सद्गुण हैं इन सब का हरण कर लेता है। जब आप शोक में आ जाते हैं तो इन सब बातें इससे फिर दूर हो जाते हैं। तो हमें सप्रयास शोक के प्रभाव से, चूँकि सभी सात्विक वृत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं ऐसा जानकर हमें उससे दूर रहने के प्रयास करने चाहिए। ये सनातन धर्म का सार है। और भी है, ये एक बात है। तो शोक से हमें दूर रहना चाहिए। कर्म, देखिए कर्म से हमको सब कुछ मिलता है। कर्म ही स्त्री है, कर्म ही लोक है, कर्म ही संबंधी है, कर्म ही बांधव है। अर्थात स्त्री, लोक, संबंधी एवं बंधु बांधव, ये सभी जो हमको मिलते हैं वो कर्म के अनुसार ही मिलते हैं। हमारे जैसे कर्म होंगे वैसे ही हमको स्त्री प्राप्त होगी, वैसे ही हमारे संबंधी होंगे और बंधु बांधव भी उसी तरह के होंगे। कर्म जो है यही हमारी सुख और दुख का मूल कारण है। जो कर्म या हम अभी कर रहे हैं या जो हमने पहले से अर्जित करके रखे हुए हैं। अतः उत्तम कर्म करने के लिए हमें सदा सावधानीपूर्वक प्रयास करते रहना चाहिए। फिर आता है दान। कर्म है, फिर दान है। दान जो है वो परम धर्म है। दान से ही पुरुष को सभी अभीष्ट जो वो चाहता है प्राप्त होते हैं। दान ही पुरुष को स्वर्ग और राज्य प्रदान करता है। इसलिए मनुष्य को दान हमेशा करते रहना चाहिए। आप देखें कि थोड़ा और इसमें बात करेंगे कि दान में क्या बात है। तो विधि पूर्वक प्रशस्त दक्षिणा के साथ किया गया दान, ध्यान दीजिएगा, दक्षिणा के साथ किया गया दान तथा भयभीत प्राणी की प्राण रक्षा, ये भी एक बहुत बड़ा कार्य है। ये दोनों ही समान है। किसी भयभीत प्राणी की यदि आपने प्राणों की रक्षा की हुई है तो आपको उस दान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होने वाला है। तो यथा विधि, विधि के अनुसार तपस्या, ब्रह्मचर्य, विभिन्न प्रकार के यज्ञ एवं स्नान, यहाँ की स्नान करने में भी पुण्य है ना। ध्यान दीजिएगा, तपस्या, ब्रह्मचर्य, विभिन्न प्रकार के यज्ञों में जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य आपको किसी भयभीत प्राणी के प्राणों की रक्षा करने से भी प्राप्त होता है।
और ध्यान इस बात पर भी बनाए रखना है कि जो लोग धर्म का रास्ते पर चलते हैं वो स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, और जो धर्म का नाश करते हैं वे नरक में जाते हैं। ये सभी सनातन धर्म का सार है जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। और कुछ बातें करेंगे जो होम, जप, स्नान, देवतार्चन आदि सत्कार्यों में तत्पर रहकर सत्य, क्षमा, दया आदि सद्गुणों से संपन्न रहते हैं। सत्य, क्षमा, दया, वे स्वर्गगामी होते हैं। और आप देखें, कोई भी किसी को सुख या दुख नहीं देता, और न ही किसी के सुख और दुख का हरण कर सकता है कोई अन्य व्यक्ति। सभी अपने कर्म के अनुसार ही सुख दुख का भोग करते हैं। मेरे जीवन में जितना भी दुख है उसका कारण मैं स्वयं हूँ। मेरे जीवन में जितना भी सुख संपन्नता है उसका कारण भी मेरे कर्म ही हैं। तो ऐसा कहना कि जी उन्होंने हमारा ऐसा कर दिया, उनकी वजह से ऐसा हो गया, नहीं, हमारे अपने कर्म हैं। धर्म की रक्षा के लिए जो जीवन दान करता है वह सभी विषम परिस्थितियों को, कठिनाइयों को पार कर जाता है बहुत आसानी से। जिनका चित्त सदा संतुष्ट रहता है, फिर जरा ध्यान दीजिएगा, जिनका चित्त सदा संतुष्ट रहता है वे फल, मूल, शाक आदि के द्वारा भी जीवन धारण करके सुख की अनुभूति करते हैं। चित्त अगर संतुष्ट है तो आपको सामान्य भोजन से भी अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होगा। अन्यथा चित्त अशांत है तो आप जो मर्जी मुर्ग मसल्लम खाते रहिए, उतना अच्छा स्वास्थ्य आपको प्राप्त नहीं होगा। चित्त की शांति जरूरी है, फिर सामान्य भोजन भी आपको अच्छा स्वास्थ्य देगा। सुख की लालसा में सभी मनुष्य संकट की स्थिति में पड़े रहते हैं। सुख की लालसा है, सुख मिलना चाहिए, तो संकट में पड़े रहते हैं सब लोग। ये जो सुख की लालसा है, यही एक्चुअली ये लोभ का परिणाम है। और लोभ भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी बात है जो हमारे पतन का कारण बनती है। क्योंकि मनुष्य के चित्त में अगर लोभ है तो फिर क्रोध उत्पन्न होगा, और लोभ के कारण ही मनुष्य हिंसा वगैरह फिर करेगा। और मोह, माया, अभिमान, राग, द्वेष, असत्य भाषण, इन सब मिथ्य आचरण, ये सभी लोभ से उत्पन्न होने वाले अवगुण हैं, है ना। और लोभ से ही मनुष्य मोह और मद से उन्मत्त हो जाता है। इसलिए लोभ का हमें सर्वथा परित्याग करना चाहिए। जो व्यक्ति, जो शांत व्यक्ति है, शांत चित्त है और लोभ का जिसने परित्याग कर दिया है, जो शांत चित्त है और लोभ का जिसने परित्याग कर दिया है, वो सभी प्रकार के पापों से दूर रहता है और परम लोक की उसको प्राप्ति होती है। इसी तरह से मैं बात आज चली है तो सनातन धर्म की। मैंने कहा था सनातन धर्म शुरू में है क्या, तो सत्य, दम, तपस्या, शौच, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, श्रम, दया और दान, इन सबको मिलाकर सनातन धर्म कहेंगे। इनका सार क्या है, उनकी कुछ बातों मैं आपको लेकर आया हूँ। आप देखें कि हमेशा धार्मिक व्यक्ति की पूजा होती है। कभी किसी, आपने सुना नहीं होगा, किसी धनाढ्य व्यक्ति की पूजा हो रही है, किसी कामी व्यक्ति की पूजा हो रही है, चाहे कितना ही संपन्न क्या न हो, और ये धार्मिक व्यक्ति कितना ही निर्धनता में क्यों न जा रहा हो, पूजा हमेशा धार्मिक लोगों की ही होती है ना। फिर चाहे वो देवता हो, मुनि हो, गंधर्व हो, नाग लोग हों, सभी लोग धार्मिकों की पूजा करते हैं। धनाढ्य और कामी पुरुषों, व्यक्तियों की अर्चना कोई नहीं करता। अनंत बल, वीर्य, प्रज्ञा और पौरुष के द्वारा किसी दुर्लभ वस्तु को यदि मनुष्य प्राप्त कर लेता है, मनुष्य ने मेहनत की हुई है और उसे कुछ वस्तु प्राप्त हो गई है, तो इसके कारण किसी को उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या करेंगे, शोक होगा, दुखी होंगे।
तो देखिए हमें दुख है क्योंकि दूर से हम ईर्ष्या कर रहे हैं, तो उसने मेहनत की, उसे मिला, हम ईर्ष्या करके क्या कर लेंगे, हमको मेहनत करनी चाहिए हमको। इसके अलावा सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना, सभी इंद्रियों का निग्रह करना, सर्वत्र अनित्य बुद्धि रखना, यह प्राणियों के लिए परम श्रेयस्कर है ना। और धर्म आचरण लगातार बनाए रखना चाहिए, धर्म का आचरण लगातार करते रहना चाहिए। दान के बारे में बात हुई थी थोड़ा कि दान जो है बहुत आवश्यक है, तो दान भी किसका, तो गोदान, गौ का दान बढ़कर कोई दान नहीं है। जिन्होंने सही ढंग से पैसा कमाया है, न्यायोपार्जित जो धन है, उससे प्राप्त गौ का दान करना चाहिए, है ना। तो वो संपूर्ण कुल को आपको एक तरह से तार देता है। और इसी तरह से अन्नदान, जो अन्न का दान करना, गौदान और अन्नदान, ये भी अन्य दानों से जो है अन्य दानों से श्रेष्ठ है। अन्न का दान अन्य दानों से श्रेष्ठ है, और इसके अलावा बल्कि और कोई दान नहीं है, बल्कि अन्न का दान ही करना चाहिए। क्योंकि बात यह है कि संपूर्ण चराचर जगत के सभी प्राणी अन्न के द्वारा ही प्रतिष्ठित हैं, उनका जीवन जो है ना, अन्न के द्वारा ही। उन प्राणियों में बल, तेज, वीर्य, स्मृति आदि, है ना, प्रतिष्ठित रहते हैं। तो इस पर भी हमें ध्यान बना के रखना चाहिए। उसके अलावा आप जो मर्जी सेवा करें, है ना, विद्या अध्ययन का दान करें, हाथी घोड़ा रथ आदि दान दें, मणिरत्न दान दें, है ना, से भी बढ़कर अन्न दान है कहा गया है। औरों के लिए, समाज में औरों के लिए कुएं खुदवाना, तालाब बनवाना, है ना, उपवन का निर्माण कर लोगों की संतुष्टि करना, ये भी बहुत ही पुण्य का काम है। इससे आप समझें कि अपनी पहले की 10 और अगले की 10, पहले की 10 और अगली 10 पीढ़ियों का उद्धार करते हैं और विष्णु लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। इसी तरह से साधु लोगों का दर्शन करना, साधुओं का दर्शन, ये अतिशय पुण्यदायक कार्य है। तो साधुओं से भी प्रेम भाव बना के रखना चाहिए। कई बार साधुओं से हम लोग दूरी बना लेते हैं, नहीं, हमें उनसे, उनके दर्शन हमें बड़ी पुण्य प्रदान करते हैं, है ना। और तीर्थों की यात्रा करना, तो तीर्थ तो हैं यद्यपि सब उत्तम, लेकिन तीर्थ तो आपको समय आने पर उसका फल प्राप्त होगा, जबकि सज्जन लोगों का संग तुरंत फल आपको प्रदान करता है। तो ये एक तरह से अपने सनातन धर्म का सार है, जो मैं आपसे मुझे लगा कि शेयर किया जाए। क्योंकि सनातन धर्म क्या है, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, संत लोगों का कहना है कि कथावाचकों को कुछ पता नहीं है, कथावाचक कह रहे हैं ऐसे कैसे। तो आजकल बड़ी चर्चा इसकी हो रही थी, तो मुझे लगा कि आज आपसे इसी मुद्दे पर बात की जाए। हरि ओम।